हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन जवेरिया खान। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम, क्या हाल है? जवेरिया, परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तान वुमेन टीम के तो बिल्कुल अच्छे हाल नहीं है, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है इस वक्त तो मेरा तो खून खौल ही रहा है। बट आप जो बैठ के यहाँ देख रही होंगी, आपका कितना खून खौल रहा होगा, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ इस बात का। आई थिंक इट्स सैड स्टेट ऑफ अफेयर। अगर आप पिछले 1-2 सालों से देखें तो काफी इनकंसिस्टेंसी है। तो मैं खुद एक प्लेयर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि किस पोजीशन में वो प्लेयर्स होंगे। आई वुड नॉट ब्लेम द प्लेयर्स। थोड़ा सा हमारे सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है ताकि वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें जिससे वो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो प्रेशर हैंडल कर पाए। अभी अगर आप देखें, इंस्टेबिलिटी इतनी है, किसी को कुछ नहीं पता कौन ओपन है, कौन 4 पे है, कौन 6 पे है। आई थिंक पास्ट कोई 1.5 साल से मैंने नहीं देखा कि कोई एक सेम प्लेइंग 11 खेली जाए। और जहां पे इतनी अनसर्टेनिटी होती है वहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको रिजल्ट्स मिल सकें। ठीक है जवेरिया, आपका आपका ये मानना है कि ये जो कारकर्दगी पाकिस्तान की है जिसमें उतनी ज़्यादा फतूहात नहीं है, इसकी एक वजह अदम इस्तेहकाम है और फैसला साजी है कि आप अपनी टीम को फिक्स नहीं कर पाते। इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या प्लेयर्स उतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि उनको एक नंबर पर फिक्स कर दिया जाए और वो परफॉर्म कर पाएँ, या फिर जो सोचने वाले हैं उनकी सोच में कुछ मसला है, वो उनका एतमाद नहीं अपनी खिलाड़ियों की सलाहियतों पर? देखिए, आप प्लेयर्स के रोल इतने जल्दी तब वेरी करते हैं जब वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे डोमेस्टिक के 4-5 मैच के बाद वो इंटरनेशनल के 3 मैच की सीरीज खेलते हैं, तो इतने कम टाइम में एक अगर कभी एक दिन एक बंदा ओपन जा रहा है फिर वो 4 पे जा रहा है, तो ये तो वो रोल निभा सकते हैं लोग जो इतनी क्रिकेट खेल सके और सब कर सके। मेरे ख्याल में डिसीजन मेकिंग की काफी ज्यादा जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग एक मुस्तहकम ऑर्डर हो। अभी वर्ल्ड कप आपका नजदीक है, आपकी टीम अब तक बन जानी चाहिए, लेकिन कुछ 2 सालों में ये नजर आ रहा है कि कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत चॉप एंड चेंज है। दिन ब दिन हिसाब से डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर कल वो डिसीजन पे ऑफ कर गया तो परसों भी करेंगे, परसों नहीं किया तो चलो लेट्स चेंज समथिंग। तो हर मैच में टीम चेंज करना प्लेयर्स में तो इनसिक्योरिटी डालता है। और जब प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी आ जाती है और वो होता है कि यार कल मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, कहाँ से परफॉर्मेंस आएगी? बिल्कुल इनसिक्योरिटी की तो बात है, बट जवेरिया, एक तरफ तो ये बात होती है कि हाँ जी प्लेयर्स की बड़ी शफलिंग हो रही है, बट दूसरी तरफ ये बात होती है कि नहीं जी, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स का तो पूल ही इतना छोटा है, ये कुछ लड़कियां ही तो हैं जो हमें इतने सालों से खेलती हुई दिख रही हैं। सो ये जो चॉपिंग और शफलिंग और ये जो चेंजेस हो रही हैं, तो मतलब फिर ये तो दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी पूल बहुत छोटा है, यही लड़कियां दिख रही हैं, इतने अरसे से यही लड़कियां खेल रही हैं, एंड दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि प्लेयर्स की इनसिक्योरिटी होती है कि वो ड्रॉप हो जाएंगी या वो खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। देखिए, ये अभी एक करंट परफॉर्मेंस का मैंने आपको रीजन दिया है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स के प्लेयर्स को बहुत जल्दी इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। पिछले 2-2.5 सालों में इतने डेब्यू हुए हैं, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आई है। तो हमारे अगर डोमेस्टिक को आप इंटरनेशनल से कंपेयर करोगे, डोमेस्टिक में एक बच्चा अगर 50 करता है, जरूरी नहीं है वो इंटरनेशनल में आगे फॉरन करेगा, फॉरन उठा के वो गिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में अब तो पूरी टीम ही न्यू है, लेकिन आपका पूल इसलिए भी छोटा है क्योंकि आपके सिस्टम में ना पाकिस्तान ए है, ना अंडर 19 एज सच डेवलप है। वो रेगुलर टूर्स आपको करने पड़ते हैं जो आईसीसी ने कहा हुआ है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट किधर है? लोग कहते हैं रिजल्ट लेके आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये गलत बात है। इन्वेस्टमेंट आएगी तो रिजल्ट आएंगे। अभी मेरे ख्याल में उन लोगों को हमारे साथ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है जिनको क्रिकेट की समझ हो, जो जो वुमेन्स क्रिकेट पहचानते हो, जिनको टेक्निकलिटीज का पता हो। जब ऐसे लोग वुमेन्स क्रिकेट चलाएंगे या करेंगे, इसमें सबका है, कोई भी चेयरमैन नया आता है, फिर वो वुमेन विंग आके वो फिर कोई और वुमेन विंग में आते हैं, फिर वो अपनी तरीके से जो चेंज चलती आती है ना। पिछले 2.5 साल पहले रिजल्ट्स बहुत बेहतर थे, एक सस्टेनेबिलिटी, सबको पता था रोल क्या है। अभी अचानक से इतना चॉपिंग चेंज आ गया, तो ये तो उसी इदारे में होता है जहाँ पे फिक्स माइंड नहीं होता या इतनी क्रिकेट की टेक्निकलिटीज पता नहीं होती है। तो मेरे ख्याल में अपार्ट फ्रॉम प्लेयर्स परफॉर्मेंस, हमें बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को देखने की जरूरत है जो बेहतर हो सकती हैं, और उसके बेहतर होने के बाद ही हमारे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि ये तो कहावत है कि जहाँ कंसिस्टेंसी होती है वहां एक सिस्टम इन प्लेस होता है, लेकिन जहाँ कंसिस्टेंसी नहीं होती है वहां सिस्टम नहीं होता।
नहीं, सिस्टम तो ऑब्वियसली इन प्लेस, अब पता नहीं अब होगा, क्योंकि जहां जिस मुल्क में एक साल में 4-4 चेयरमैन बदल जाएं एक बोर्ड के, तो वहां तो सिस्टम इन प्लेस हो ही नहीं सकता। मगर जवेरिया, एक बहुत आपने इम्पॉर्टेंट बात की है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में कि डिसीजन मेकर्स वो होने चाहिए जिनको पता हो क्रिकेट के बारे में। तो अगर अभी इस वक्त वुमेन विंग की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकर्स सर पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं है। वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इससे और ज़्यादा एलैबोरेशन इस पॉइंट पे कि क्यों ऐसे लोग उस हेल्म पे बैठे हुए हैं वुमेन विंग के क्रिकेट में जिनको पता ही नहीं है क्रिकेट के बारे में। आफ्टर दिस ब्रेक वील कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। And welcome back to Zor Ka Jod. We are in conversation with the former captain of Pakistan women cricket team. और ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो जवेरिया ने कही थी। जवेरिया ने कहा कि पाकिस्तान वुमेन विंग जो है, जो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन क्रिकेट का वुमेन विंग है, वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको ऑब्वियसली गेम का ही नहीं पता, तो वो क्या डिसीजन लेंगे। जवेरिया, फिर जाहिर सी बात है फिर इस वजह से ये कंफ्यूजन्स होती हैं क्योंकि जिसको इस गेम का ही नहीं पता वो क्या डिसीजन लेगा इस गेम के हवाले से। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है और जिस तरीके से डोमेस्टिक सिस्टम अभी तक हमारा सर्टेन ही नहीं है। फिर जैसे कि फर्स्ट करें, अगर आपके कोई बच्चे हैं, अगर वो स्कूल जाते हैं, दे कीप ऑन फेलिंग, आप पूछेंगे कि कौन से टीचर्स हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आप पूरा जायजा लेंगे बजाय बच्चे की फेलियर के बाद भी। तो अगर यहाँ पे टीम फेल हो रही है तो उसके बहुत सारे रूट कॉजेज हैं। एक तो वो लोग जिनको क्रिकेट की टेक्निकलिटीज का पता होना चाहिए वो मेरे ख्याल में मिसिंग है हमारे पास। प्लस हमारा डोमेस्टिक सिस्टम बिल्कुल नहीं अच्छा, उसके बाद इतने मैचेस नहीं हैं। अब एक यंगस्टर को अगर वो आता है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है और उसको फिर डायरेक्ट इंटरनेशनल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो फिर जब फेल होता है तो फिर वो फेलियर कोई ऑन नहीं करता, फिर वो बच्चा दोबारा जाता है, फिर वो डाउट में आता है। तो बजाय ये सब सिस्टम करने के जो क्रिकेट के लोग समझते हैं, वो डोमेस्टिक के बाद उसको पाकिस्तान ही खिलाएंगे, फिर वो उसको वेरियस और टेस्ट में लेके जाएंगे और फिर पाकिस्तान टीम में लेके जाएंगे। अब डायरेक्ट डोमेस्टिक से वो बच्चा पाकिस्तान टीम में आ रहा है तो वो जो रिजल्ट्स की इनस्टेबिलिटी है, इनकंसिस्टेंसी है, वो तो रहेगी। अब इसमें प्लेयर्स को कौन ब्लेम करे? प्लेयर्स तो नहीं कर सकते आप ब्लेम, उसको तो आप पाकिस्तान खिला रहे हो, लेकिन जब उस प्रोसेस, वो पाथवे के थ्रू नहीं गुजरेगा, ये टीम रिजल्ट्स कहाँ से देगी? पर जवेरिया, मुझे तो नहीं नजर आता ये तो हम देखें अगर इंट्रोडक्शन करा। जवेरिया, ये आप एक फ्रेश लड़की की बात कर रही हैं, एक फ्रेश बच्चे की बात कर रही हैं जो कि एक डोमेस्टिक से आएगा। जो सीजन प्लेयर्स हैं अभी भी टीम में, और जब उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो उसकी क्या रीजन है? क्रिकेट में ना, विमेंस गेम में कलेक्टिव परफॉर्मेंस तो होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस से बहुत कम जीते जाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल को भी ठीक इस्तेमाल करना तो मैनेजमेंट को आना चाहिए। अभी किसी को नहीं पता पुराना बॉल किसने करना है, नया बॉल किसने करना है, ओपन किसने खेलना है, 3 पे किसने खेलना है, 4 पे किसने खेलना है। इट्स बीन 2 years। तो जब रोल्स की क्लैरिटी नहीं है तो फिर सीनियर तो क्या, महा सीनियर भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आप इतनी इनकंसिस्टेंसी तो नहीं करें ना, आपको एक कुरानदाजी के तौर पे प्लेइंग 11 ऐसे लगता है। तो मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी इन प्लेस होनी चाहिए, तो इसके बगैर नहीं हो सकता। देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने मसाइल बयान किए हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि मेंस टीम खेल रही है या वुमेंस टीम खेल रही है। हमारे जो इंतज़ामी उमूर हैं वो एक तरह के ही हैं। जैसे आपने कहा कि वुमेन टीम में ये नहीं पता है कि नया बॉल किसने करना है, ओपन किसने आना है। मतलब कोचेज़ दोनों जगह पे मुख्तलिफ हैं, लेकिन कहानी दोनों जगह की एक सी है। नहीं, एटलीस्ट शाहीन और बाबर तो नहीं हिलते ना। शाहीन नए बॉल कराते हैं, बाबर नया बॉल खेलता है। तो यहाँ पे तो सब कुछ हिल गया है। तो मेरे ख्याल में शुरू में आप लोगों ने मेंस क्रिकेट का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, अगर इसका 10% भी ये पूरा मीडिया अगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स उजागर करने की कोशिश करे, बड़ा अच्छा लगेगा। कोई बात करे कि यार आज ये, कल इसने ओपन किया था, ये आज 4 पे खेल, अगर इसने नया बॉल किया था, यार ये तो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए। जब ये डिटेल्स सबको पता होंगी ना, तो फिर वो जो
तबका होता है, वो जो कर रहा होता है, वो इंस्पायर होता है कि यार मेरे को कोई सवाल करने वाला है, मुझे कोई पूछने वाला है। लेकिन जब विमेंस जवेरिया, क्रिकेट को कोई पूछेगा ही एक नहीं, चीज मुझे पानी देखें, सर से अब जवेरिया एक चीज, ये जो आप बैटिंग ऑर्डर के शफलिंग की बात कर रहे हो, एक अच्छा खासा लंबा टेन्योर बिस्मा ने गुजारा एज कैप्टन, आपने कैप्टनसी संभाली, अब निदा कैप्टनसी पे आई है। क्या ये कैप्टन के हाथ में नहीं है कि वो शफल करवा रही है या मैनेजमेंट शफल करवाती है? अगर एक कैप्टन शफल करवा रही तो वो तो खुद खिलाड़ी है, वो खुद प्लेयर है, वो खुद इस सिस्टम का हिस्सा है। जैसे आप ये बात कर रही हो कि आप ऑब्वियसली एक खिलाड़ी हो, आपको पता है कि इनस्टेबिलिटी जब जगह पे होगी तो प्रॉब्लम होगी, तो क्या ये चीज क्या कैप्टन्स नहीं देखते? वाइल यू वर कैप्टनिंग द साइड, क्या आप एक बैटिंग ऑर्डर में अपनी टीम को लगातार खिला रही थी या आपकी कोई से नहीं थी? देखिए, पुरानी बातें मैं क्या बोलूं, लेकिन कभी कभी आपके पास पावर्स होती है, कभी कभी आपके पास पावर्स नहीं होती है, लेकिन जितना आपके इख्तियार में होता है एज अ बैटर, मुझे पता है कि एक बैटर को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मेरे टेन्योर में अगर देखो तो मैं मुनीबा को मैंने मेजोरिटी टाइम ओपन ही कराया है। एक बच्चा वहां बन रहा है, अब उठा के उसको 4 पे खिलाना, 5 पे खिलाना, इनस्टेबल करना ना, तो एज बैटर हमें पता होता है कि यार एक बैटर को एक फिक्स्ड पता हो उसके रोल, 4 से 5 तक उसको पता हो उसका, क्योंकि हमारी क्रिकेट कम है, हम इतनी लीग्स नहीं खेलते कि यार तुम चले जाओ तुम चले जाओ, ऐसा नहीं होता। ओपनर ओपन ही खेलो तो अच्छा है। अब वो ओपनर से बच्चा 4 पे आ गया, वो मेन सीरीज में वो 4 पे आके क्या एडजस्ट करेगा, मुझे आप बताएं। अब उसने सारा टाइम ओपन किया, वो पिंग पोंग बॉल की तरह कभी इधर उधर ऐसे वैसे, तो यही मैंने आपको कहा कि पिछले 1.5-2 साल से इंस्टेबिलिटी है। अब वो कहाँ से आ रही है, किस ग्रुप ऑफ पीपल से आ रही है, वो एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, उसको काउंटर करने की जरूरत है। ये खुदाया इसको कम कर दें, और ये क्रिकेट, ये विमेंस क्रिकेट को बहुत मेहनत से एक मकाम तक पहुंचाया है, इसको वापस बहुत पीछे ना लेके जाएं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापस आना। घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक घर को गिराना बहुत आसान होता है। तो प्लीज इसका ख्याल करें सारे, और सब इसको लुक आफ्टर करें, और बेस्ट के वो लोग यहाँ आए जो विमेंस क्रिकेट का पेन लें। अब ये नहीं कि अब लड़कियां हारे तो सब गुस्से में आ रहे हैं, बंद कर दो, ये कर दो, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। बंद क्या कर दो, अब लड़कों की टीम हारती है, सबको दुख होता है, कभी कभी तो खाना खाने का भी दिल नहीं करता ना, तो वो पेन अगर विमेंस क्रिकेट के लिए लिया जाए, वो इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ जवेरिया वो वक्त दूर नहीं कि लड़कों की टीम के लिए भी कहा जाएगा बंद कर दो। वो वक्त दूर नहीं है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही है, लड़कों की टीम के लिए भी कहा जाएगा बंद कर दो। नहीं, लेकिन फिर भी वो एक दिल से अटैचमेंट होती है ना, एक दिन कहेंगे बंद कर दो, दूसरे दिन फिर टीवी के आगे बैठ जाएंगे। लेकिन इसको लुक आफ्टर करने की बिल्कुल लुक आफ्टर करना चाहिए। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को हम बिल्कुल दूर से देखते हैं और हम ये कहते हैं कि यार इतनी फैसिलिटीज़ इन लड़कियों को मिल रही हैं, लड़कियां फिर भी परफॉर्म नहीं कर रही, बट देयर आर मैनी कोर इशूज़ एंड यू आर राइट जवेरिया, मीडिया का भी बहुत ज़्यादा कसूर है कि उस तरह उसको फोकस में नहीं रखा जाता और उस हवाले से बात नहीं की जाती। बट येस, हमें भी वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मैनेजमेंट को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और डेफिनेटली प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सारे स्टेक होल्डर्स को देखना पड़ेगा। या जी कुछ एड अप कर रही हैं आप जवेरिया, जल्दी से कर दें। मैं एक बात करना चाहती हूँ, जो मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, वो एजेंडा बेस्ड क्रिटिसिज्म उठाता है, व्हिच इज नेवर अ हेल्दी फॉर अ टीम्स ग्रोथ। तो वो चीजें भी हमें बहुत माइंडफुल होने की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस टीम को किस तरीके से यहाँ पे लेके आना है। ठीक है जवेरिया,